अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पांडास को हमने स्टार्ट किया था और हमने उसमें थोड़ी बहुत सीरीज़ के लिहाज से डिस्कशन की थी कि सीरीज़ क्या होती है। सही है, ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से सीरीज़ पे इंटीजर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। सही है, और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है और इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखेंगे जो कि एक्चुअली इसमें सपोर्टेड एक तरीके से है और एक तरीके से नहीं है। अब वो क्या तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने किन किन डेटा सेट्स पे काम किया था। हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए थे S7 S6 कुछ इस तरह, और हमने BA के अंदर एक प्लेयर के जो मैच थे उनको हमने स्टोर किया हुआ था। सही है, तो ज़रा प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले BA को प्रिंट करके देखते हैं। तो BA का डेटा सेट ये आ रहा है। इसमें कितनी रोज़ हैं हमारे पास? 215 रोज़ मौजूद हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे लेट से 5 तक का डेटा चाहिए। ठीक है, इंडेक्सिंग करके कहाँ तक का डेटा चाहिए? 5 तक का डेटा चाहिए। सही है, तो क्या लिखूँगा मैं? जी जल्दी से बताएं। कॉलन लगा के अगर 5 लिखूँ, अगर कॉलन लगा अगर 5 लिखूँ, ज़रा समझिएगा ये कौन सा इंडेक्स बनेगा? इंडेक्स वाइज, इंडेक्स के लिहाज से बोल रहा हूँ। ये सामने जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इंडेक्सिंग कहलाती है। लेकिन ये किस तरह की इंडेक्सिंग है? लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग कहलाती है। अगर आपको जो सामने नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, अगर आप उस पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मतलब उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या होगी? इंडेक्सिंग तो होगी वो, लेकिन क्या होगी? लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग कहलाती है। सही है, लेकिन पांडास क्या करता है? अपने पास इंटरनली रोज़ के इंडिसेस को अपने पास रखता है इंटरनली। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 कंसिडर करूं, सही है, तो 5 तक मेरी क्या नंबर बनेगा? 4 बनेगा। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर हम ये सामने वाले नंबर्स को देख रहे हैं ना, अगर इसके भी आप इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या कहलाएगी? लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग कहलाएगी। और अगर मैं इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग की तरफ जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं देख नहीं सकता, लेकिन पाइथन के पास, पांडास के पास वो इंटरनली स्टोर हुई भी होती है। और अभी क्या है, आपको मालूम है कि हमेशा जो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4। तो अगर मुझे 5 तक का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 5 लिख के पास करूँगा। सही है, तो क्या किया इसने? हमें उस इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग पर डेटा लाकर दे दिया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो अभी ये जो इंडेक्सिंग हुई है ना, किस तरह की है? ये इंटीजर बेस्ड हुई है। अच्छा सॉरी, मैंने स्लाइसिंग कर दी है। मैंने क्या कर दिया? ये स्लाइसिंग कर दिया, इंडेक्सिंग नहीं की। इंडेक्सिंग में क्या होता है? सिर्फ एक ही नंबर निकल के आता है। इंडेक्सिंग क्या होती है? सिर्फ एक नंबर को निकालना, वो इंडेक्सिंग कहलाती है। एक डेटा पॉइंट को निकालना, अगर एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट निकालें तो क्या कहलाती है? वो स्लाइसिंग कहलाती है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक और सेल बना के यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं। लेट से मैंने बोला BA और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। 0 इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है उसको लेकर आओ। अच्छा, क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, एरर क्या बोल रहा है? आउटपुट इज ट्रंकेटेड, व्यू एज स्कोरेबल एलिमेंट। और एरर क्या दिखा रहा है? रिटर्न सेल्फ इंजन गेट लोकेशन। अच्छा, तो मसला आ रहा है, बता दो मैं क्या मसला। असल में इसमें ना डायरेक्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करने में यही थोड़े से घपले होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि अच्छा तरीका क्या है इसको यूज़ करने का। एक आपने एरर देख लिया सामने कि क्या आ रहा है। हालांकि उसको 0 से क्या करना चाहिए था? 0 से उसको हमें नंबर्स लाकर दे देने चाहिए थे, लेकिन वो क्या कर रहा है? एरर दिखा रहा है। हालांकि वही चीज़ इसने स्लाइसिंग में काम की है, वही चीज़ उसने स्लाइसिंग में काम की। जब मैंने उसको कोई नंबर नहीं बताया, या लेट्स अगर मैं लिख भी देता हूँ, तो क्या करेगा ये? फिर भी मेरा डेटा लेकर आ रहा है, मतलब वो 0 को कंसिडर कर रहा है। सही है, लेकिन अगर मैं सिंगल सिंगल से डेटा निकलवा रहा हूँ, सिंगल सिंगल करके डेटा निकलवा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? वो उसको समझ नहीं पा रहा। अब इसके पीछे ज़रा समझिएगा, होता क्या है कि अगर हम इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं ना, अगर इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो अगर हमारे पास डेटा में से हमने कुछ चीज़ डिलीट नहीं की हुई, समझिएगा बात को। मेरे पास ये डेटा मौजूद है, क्या मैंने इसमें से कोई रो डिलीट की हुई है? नहीं की हुई। ठीक है, और एक और चीज़ कि मैंने इसकी इंडेक्सिंग को मतलब ये जो मेरा इंडेक्सिंग वाला कॉलम है, इंडेक्स वाला कॉलम है, इसको मैंने क्या बनाया हुआ है? मैच नंबर बनाया हुआ है। सही है, और मैच नंबर बेसिकली या आपके, मैंने क्या कहा कि लेबल कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको 0 करके पास कर रहा हूँ ना, अब ये कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। ये बोल रहा है कि
मतलब ये कंसीडर क्या कर रहा है, ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको ज़ीरो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं इसको ज़ीरो पास कर रहा हूँ ना, सिर्फ ज़ीरो, तो ये क्या कंसीडर कर रहा है, ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग पे जा रहा है और तलाश कर रहा है हमारी मैच नंबर वाले कॉलम के अंदर ज़ीरो वैल्यू को। अब इसको ज़ीरो नहीं मिली तो वो एरर दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लेट से लिखता BA और मैंने लिख दिया 1, ठीक है, तो 1 को भी क्या कर रहा है ये, अच्छा 1 को क्यों नहीं ला रहा, अब ये 1 को तो लाना चाहिए था इसको। डेटा हमारा लोड हुआ हुआ है सही से, डेटा सही लोड हुआ हुआ है, BA 1। अच्छा खैर देखते हैं। अब ये समझें कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में ना ये मसला कर रहा है, खुद भी कंफ्यूज हो रहा है ये और ये हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका ना सही तरीका क्या होता है, लॉक और आई लॉक का यूज़ करना। क्या होता है सही तरीका, लॉक और आई लॉक का यूज़ करना, ठीक है। अब वो क्या होता है देखो समझते हैं। लॉक और आई लॉक क्या होता है, देखें लॉक जो यूज़ होता है ना आपका जो लॉक यूज़ होता है वो होता है कब, जब आपने लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग परफॉर्म करवानी हो। और आई लॉक कब यूज़ होता है, जब आपने इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग परफॉर्म करवानी हो। सही है। अगर इसी का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, कोई भी हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा होता, वो इजीली जाके डेटा पे काम कर रहा होता है। सही है। अब हमें काम करते हैं, हम आई लॉक और लॉक की मदद से पहले डेटा निकालते हैं। सबसे पहले आई लॉक का यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा था कि मुझे डेटा निकालना है, कौन सा, ज़ीरोथ इंडेक्स पे निकालना है डेटा को। सही है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा, हम डेटा कहाँ से निकाल लें, क्या नाम था वेरिएबल का, BA डॉट आई लॉक, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ज़ीरो लिख दूँगा। सही है, ज़ीरो लिखा मैंने। तो अब वो क्या कंसिडर कर रहा है, अब उसको पता चल रहा है कि हम उससे किस बिहाफ पे डेटा लाने को बोल रहे हैं, ज़ीरोथ इंडेक्स पे, जो उसने इंटरनली अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं, ज़ीरोथ इंडेक्स उसने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है ना भाई, हमने कहा था इंटरनल इंडेक्सिंग मौजूद है उसके पास। तो उसने क्या किया, आई लॉक पास करने से उसका सही मतलब लिया और हमें उसका डेटा लाकर दे दिया। ये बात समझ आ रही है। तो आई लॉक क्या करता है, आपका इंटीजर बेस, मतलब ज़ीरो से लेके एंड सो ऑन, जहाँ तक के भी नंबर्स जा रहे हैं वहाँ तक के अगर हमने नंबर्स का यूज़ करना हो तो आई लॉक वहाँ पे काम कर जाता है। अब लेट से मैंने निकालना है यहाँ पे BA डॉट आई लॉक, और लेट से मैं निकालता हूँ क्या नंबर था हमारे पास ऊपर, लेट से 215 पे निकालते हैं। ठीक है, 215 पे क्या इंडेक्स बन रहा होगा, 215 का इंडेक्स क्या बन रहा होगा, 214 बन रहा होगा। देखिए एक नंबर कम कर दिया करें, लेंथ है ना, लेंथ कितनी है इसकी, 215 है, 215 है। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट हुई है, तो कहाँ पे एंड हो रही होगी, 214 पे। तो एक नंबर कम कर देंगे, आपको इंडेक्स मालूम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि 214 का डेटा ला कर दो, तो क्या ला के दिखा रहा है, उसका 7 ला के दिखा रहा है, जो हमने ऊपर देखा था। ये बात समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ना चल जाती है और कंफ्यूज भी कर रही होती है, कभी कभार एरर भी दे देती है। सही है, लेकिन अगर हमने आई लॉक का यूज़ कर लिया तो फिर उसको प्रॉपर एक सेंस मिल जाता है कि अच्छा भाई मुझे अब पक्का क्या करना है, इंटीजर बेस जो उसने अपने पास इंडेक्सिंग स्टोर की है उसी के बिहाफ पे डेटा को लेकर आना है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। देखें आप लोगों ने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के सिंटेक्स पढ़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखने के बाद डॉट लॉक यूज़ करेंगे, आई लॉक सॉरी, और इस तरह ब्रैकेट्स में क्या पास करेंगे, रोज और कॉलम्स। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना नंपाई के अंदर, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हुआ करती थी तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम क्या पास किया करते थे, रोज और कॉलम्स पास करते थे किसी भी डिज़ायर्ड डेटा को निकालने के लिए। सही है। अच्छा, फिर फर्दर इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, हम रोज के अंदर फर्दर क्या बताते हैं, स्टार्ट कॉलन एंड कॉलन स्टेप्स। ठीक है, सिमिलरली हमारा कहाँ पर भी आता है, ये कॉलम्स में भी आ रहा होता है। सही है, तो ये चीज़ आपकी सेम रहने वाली है। ये बात समझ रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, सिर्फ हमने आई लॉक बढ़ा दिया, यहाँ पे आई लॉक का हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया। सही है। अच्छा, आई लॉक हो या आपकी लॉक हो, सिंटेक्स क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लेकिन एक डिफरेंस है, लॉक और आई लॉक में डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया, उसको देखते हैं ज़रा। आई लॉक क्या करता है, जब भी हम पास करेंगे हमारी इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग लेकर आ रहा होगा, और लॉक क्या करेगा, लेबल बेस्ड लेकर आएगा। अब देखते हैं कि हमने ऊपर BA और हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है,
ये डेटा मौजूद है, और अगर मैं इसके फ्रंट वाली वैल्यूज़ को देखूँ, मैच नंबर वाली वैल्यूज़ को, तो ये मेरे क्या, ये लेबल्स हैं। दिखने में नंबर्स हैं लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, लेबल्स बोलेंगे। ये लेबल्स हैं। अब लेट्स से मैं लेबल्स के भी हाफ पे इंडेक्सिंग करना चाह रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ मुझे क्या करो, 211 की रो ला के दो, या 211 का डेटा ला कर दो, ठीक है। तो अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं 211 का डेटा निकालना चाह रहा हूँ, और वो भी आई लॉग की मदद से, तो मुझे नंबर क्या पास करना पड़ेगा उसके लिए, 210 एग्जैक्टली। इंडेक्स पास करना पड़ेगा ना। आई लॉग क्या करता है, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम करता है, और आपको पता है इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर मैं लॉग का यूज़ करूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट नंबर पास करना होगा, जब ही वो समझ सकेगा अच्छा भाई 211 इस रो में मौजूद है, तो हमें उसी रो का डेटा लाकर दे देगा। ये बात समझ रहे हैं? तो ज़रा देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BA डॉट लॉग और 211, सही है, 211 था ना, हाँ ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें क्या किया इसने, हमें 211 वाला डेटा लाकर दे दिया है। समझ रहे हैं? तो जब भी हम इसको लॉग पास करेंगे ना, ये खुद से समझ जाएगा कि हम इसको क्या बोल रहे हैं कि लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करो। मतलब क्या करो, हमारी डेटा सेट के अंदर लेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम होता है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, लेबल्स होते हैं। अगर हमने खुद से लगा दिए तो भी वो लेबल्स हैं, और अगर वो बज़ाहिर दिख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपको याद होगा कि वो खुद से क्या करता है, नंबर्स असाइन कर देता है। 0 1 2 करके खुद से भी क्या कर रहा होता है, नंबर असाइन कर देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ऊपर कुछ वेरिएबल्स बनाए थे S1 S2 करके, तो उनको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखें, हमने सिर्फ ये नाम्स लिखे थे, ठीक है, ये नेम्स लिखे थे, लेकिन उसने क्या किया था, इन नंबर्स को खुद से असाइन कर देता है। लेकिन अब ये सामने जो दिख रहे हैं ना, ये सामने फिर भी क्या है, ये सामने जो दिख रहे हैं लेबल्स हैं। हाँ, बैकएंड पे पाइथन ने बिल्कुल इसी के साथ साथ इंटरनल इंडेक्सिंग भी स्टोर की हुई है, और वो भी क्या है 0 1 2 3 ही देखने को मिल रही होगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा कि लॉग जब भी यूज़ करेंगे हम, तो मतलब क्या है, हमने जो भी लेबल्स हमें सामने दिख रहे हैं ना, तो हमें वही पास करना पड़ रहा होगा, ठीक है, ताकि वो इजीली क्या करे, उसी रो का डेटा लेकर आ जाए। और अगर इंडेक्सिंग परफॉर्म करवाएं तो फिर हम क्या करेंगे, आई लॉग का यूज़ करेंगे और एक नंबर कम करके उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिटेल को हम देखते हैं। ये हमने इंडेक्सिंग देखी है। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग ना, यहाँ पर अगेन वही वाली बात है, कहीं पर काम करती है, कहीं पर ये कंफ्यूज कर देती है, सही है। लेकिन एक बात समझिएगा, पांडास के अंदर ना नेगेटिव इंडेक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे पांडास के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप आई लॉग का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सीधे सीधे नंबर्स पास करने पड़ेंगे 0 से एंड सो ऑन तक। जहाँ तक कभी हमें नंबर्स का डेटा निकालना है, कोई इंडेक्सिंग करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे काम नहीं करती। तो अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा लेट से BA डॉट, डायरेक्ट मैं -1 पास करता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, हमें अगेन वही की एरर दिखा रहा है, सही है। नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग इस पर काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि असल में बात ये है कि वो ना -1 को एक लेबल कंसिडर कर रहा है। -1 को क्या कर रहा है, वो एक लेबल कंसीडर कर रहा है, सही है। तो इसी वजह से वो डेटा को नहीं निकाल कर ला रहा है। अच्छा, अगर आई लॉग में लिखते हैं, असल में इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं। तो पहले तो ये सपोर्ट कर दिया करता था आई लॉग के अंदर, नेगेटिव इंडेक्सिंग आई लॉग में पहले ये काम कर दिया करता था। अभी चला के देख लेते हैं कि करता ही नहीं करता, अभी कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग करें या नेगेटिव इंडेक्सिंग करें, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती। तो हमें क्या यूज़ करना है, लॉग और आई लॉग का यूज़ करना है। और आपको समझ आ गया होगा कि अगर आई लॉग का यूज़ करेंगे तो इंडेक्सिंग फ़िलहाल नेगेटिव वाली काम कर रही है, ठीक है, लेकिन बाद में वर्जन कभी चेंज हो जाए तो ये हट सकती है। तो अगर लेट्स हम -2 लिखते हैं, तो क्या कर रहा है, 25 ला के दे रहा है, मतलब ये सही तरीके से काम कर रही है, कोई एरर नहीं दे रही, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं जाऊँ, क्या है हमारी सेकंड लास्ट रो 214, तो अगर मुझे उसको लेबल बेस पे निकालनी है, लेबल बना के उसको मुझे निकालना है, तो मैं क्या पास करूँगा उसको, BA और 214, सॉरी लॉग यूज़ होगा ना, लॉग यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिख दिया डॉट लॉग, और ये क्या करेगा, वही डेटा निकाल कर ले आएगा, सही है यहाँ तक। अच्छा, अब एक बात समझिएगा ज़रा, सिंटेक्स याद आ, सिंटेक्स हमने बात की थी कि सिंटेक्स के अंदर रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी पॉइंट क्या है कि अभी हम सिर्फ ना पहली चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, मतलब अभी जो मैंने लॉक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, लॉक में लिखी हैं या आई लॉक में लिखी हैं, बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ उसको रोज़ के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं कॉमा करके कोई वैल्यू पास करूँगा तो फिर वो किसके बारे में बता रहा हूँ, कॉलम्स के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये बात समझिएगा कि रोज़ में जिस तरह से हमारी इंडेक्सिंग, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग दोनों काम करती है ना, कॉलम्स में भी बिल्कुल दोनों इस तरीके से काम करती हैं। सही है। अभी हम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, लेकिन जब डेटा फ्रेम पे काम करेंगे वहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे, तो पहला जो कॉलम होगा उसका इंडेक्स क्या बन रहा होगा, 0, अगले कॉलम का 1, उसके अगले वाले का 2 एंड सो ऑन। तो अगर हमने कॉलम्स पर इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे डेटा फ्रेम वाले टॉपिक के अंदर दोबारा से। सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझें कि हमारे पास इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पास करने होते हैं, रोज़ और कॉलम्स करके, ताकि हम क्या कर सकें, अगर हम कोई डेटा फ्रेम से किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालना है या किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को निकालना है, एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन आई लॉक और लॉक का यूज़ करते हुए हम वहाँ से डेटा को निकाल लेंगे। सही है यहाँ तक? चलें अब ज़रा देखते हैं कि स्लाइसिंग किस तरह से होती है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल मौजूद है S3, ठीक है, इस S3 के अंदर हमने क्या सेव किया हुआ, डेटा ए से लेके ई तक के डेटा को सेव किया हुआ है, जो हमारे क्या हैं, लेबल्स हैं, ये हमारे क्या हैं, लेबल्स हैं, और राइट साइड पर नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर लेट से मुझे इन लेबल्स बेस पे डेटा निकालना है तो मैं क्या पास करूँगा, मैं लिखूँगा S3.log, और अगर इंडेक्सिंग करनी तो क्या करूँगा, सिंपल कोई भी लेटर पास कर दूँगा, लेट से बी लिखा तो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट डेटा को लेकर आ रहा है। सही है। अच्छा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है, तो लेट से मैंने लिखा बी से कहाँ तक जाओ, बी से लेके कहाँ तक, लेट से हम बोलते हैं ई तक का डेटा लेकर आओ। ठीक है, बी से लेके कहाँ तक का डेटा लाओ, ई तक का डेटा लाओ जी। हाँ, अब मैं बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा यही चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको समझते हैं। आप लोग बताएं चलें कि ये ई तक डेटा लाएगा या नहीं लाएगा, पहले तो ये सोच कर बताएं, या एक स्किप कर देगा, या ई लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, डी तक, और 3 रिस्पॉन्स हुए हैं, बाकी जी। अच्छा भाई देखें, बात समझें, देखें लेबल बेस्ड जब भी इंडेक्सिंग होती है ना, अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी थी, मैंने 214 पास किया था, 214 पास किया था, 215 पास किया था, तो वो क्या कर रहा था, वो एग्जैक्टली उसी रो का डेटा लेकर आ रहा था। मतलब उसमें जो एक पीछे नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एक नंबर कम होकर कंसिडर होता है नंबर, वो वाला लेवल बेस में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लेबल्स मेरे पास थे 215 था, ठीक है, मैंने बल्कि 211 को देख लें, 211 पर जब मैंने क्या किया, लॉक यूज़ किया, मैं इसको क्या बना के कंसिडर कर रहा हूँ, लेबल, मैं इसको लेबल कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए लॉक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कंसीडर करने की ज़रूरत है, वैसे ये है ही हमारा लेबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने पास किया लॉक के अंदर, तो हुआ क्या, ज़रा सा बात को समझिएगा, क्या वो एग्जैक्टली 211 का डेटा लेकर आया या उससे एक नंबर कम करके डेटा लेकर आया, एग्जैक्ट 211 का डेटा लेकर आया ना। तो पॉइंट क्या है कि आपका वो लेबल जो हम देख रहे हैं ना सामने, वो भी क्या कर रहा है, उसी जो सामने चीज़ दिख रही है उसी चीज़ का डेटा लेकर आ रहा है, एक नंबर कम नहीं कर रहा। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग का समझा रहा हूँ कि हम इसको जो जहाँ तक बोलेंगे ना, जो डेटा लाओ या जहाँ तक का डेटा लाओ, ये वहीं तक का डेटा लेकर आने वाला है, कम नहीं करता ये। सही है, क्यों, क्योंकि समझे बात को कि आपकी जो नंबर्स है ना, नंबर्स के अंदर तो क्या हमारे पास जीरो एग्जिस्ट करता है ना, जीरो एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या कर दिया गया, जीरो मतलब इंटीजर्स के हिसाब से उन्होंने, जब भी हम इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक जीरो वाली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि उसके पीछे एक नंबर जीरो मौजूद होता है, तो इंडेक्सिंग वहाँ से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे बताएं, जब हम किसी अल्फ़ाबेट्स पे लेबल कर रहे हैं, मतलब इंडेक्सिंग कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट से भी यहाँ पे, लेबल्स के भी यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए। यहाँ पे कौन सा सबसे पहले अल्फ़ाबेट, ए। क्या ए से पहले भी कुछ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना। नंबर्स में क्या है, 1 से पहले 0 एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने वहाँ पे उसका यूज़ कर लिया, लेकिन ए से पहले कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए हमारी ए से पहले वाली चीज़ से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती। अगर हम इसको ए बोलेंगे तो ए से ही स्टार्ट होगी, और जहाँ तक इसको बोलेंगे जाने का, वहीं तक के इसको डेटा लाना चाहिए, वहीं तक के डेटा लेकर आती है ये बात समझ रहे हैं। तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
लेबल में क्या किया, मतलब लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या हुआ कि हमने बी से चले और कहाँ तक का डेटा निकाला, ई तक का निकाला, तो ई तक का डेटा लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि बात समझे, मैं अगर बी से बोल रहा हूँ ना तो बी से ही स्टार्ट कर रहा है ये लाना मेरे डेटा को। बी अगर बोल रहा हूँ तो बी से डेटा लेकर आ रहा है, सही है। एक नंबर पीछे जाके या एक रो पीछे जाके डेटा उठा के नहीं ला रहा है मेरे पास। ये सबको क्लियर हो रही है? तो इसीलिए लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर जहाँ तक क्या उसका डेटा प्रोवाइड करेंगे वहीं तक का डेटा आपको लेकर ला देगा। हाँ, तो फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा आपका कि अगर आपने बी के बाद उसको नहीं बताया हुआ तो फिर वो एंड तक का डेटा ले आएगा। ठीक है, ये बात समझें। अगर हमने कॉलन के बाद कुछ नहीं लगाया हुआ तो हमारी वही चीज़ आ रही है ना कि हम स्टार्ट बताते हैं और एंड बताते हैं। अगर हमने एंड में कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेगा कि भाई एंड तक के चले और सारा डेटा लेकर आ जाओ। सही है यहाँ तक? तो ये थोड़ी सी इनिशियली कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन इंशाल्लाह इसकी 3 से 4 मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये हमने करी स्लाइसिंग लेबल बेस पे। अब लेट से हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा s3.ilog, ठीक है, ilog, और मैंने कहा क्या मौजूद है हमारे पास डेटा, बी से मुझे कहाँ तक का डेटा निकालना है, ई तक का डेटा निकालना है। तो बी वाली जो रो है इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 1। क्या इंडेक्स बनेगा, 1 बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखकर कॉलन लिख दूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या हो रहा है मेरे पास, वो अगेन उसी तरीके से काम कर रहा है। सही है। तो बज़ाहिर हमें वो 0, 1, 2 नहीं दिख रहे, इसकी इंटीजर वाली इंडेक्सिंग नहीं दिख रही, लेकिन उसने बैकएंड पे स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड अगर करूँ तो क्या है कि अगर आपको जो भी चीज़ सामने दिख रही है ना लेबल्स वाले या इंडेक्स वाले कॉलम्स के अंदर, तो भले ही वो कोई लेबल्स दिखें एक्चुअल, यहाँ पे कुछ नेम्स भी हो सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, या कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो सामने दिख रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो लेबल्स हैं, ना कि इंटीजर्स। ठीक है। हाँ, लेकिन उन लेबल्स के बिहाफ पे भी इंडेक्सिंग परफॉर्म की जा सकती है, स्लाइसिंग परफॉर्म की जा सकती है, और इसके बिहाइंड जो पांडाज ने इंडेक्सिंग स्टोर की हुई है उसके बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब एक सवाल है कि 2 चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी वैसे, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लॉग का भी यूज़ हो रहा है, मतलब लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग भी चल रही है, स्लाइसिंग भी चल रही है, और इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी चल रही है। क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, हाँ भाई। अच्छा चलें, तो मैं बताता हूँ मसला क्या होता है कि हम अभी जब डेटा फ्रेम पे काम करेंगे ना तो हम मैसी डेटा को रिमूव करते हैं। अपने जो डेटा फ्रेम है ना उसमें क्या करते हैं, मैसी डेटा को उठा के रिमूव कर देते हैं हम उसमें से मैसी डेटा को। तो अब होता क्या है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वरना कंफ्यूज करता है। लेट से सॉरी, मैं यहाँ पे ना S7 प्रिंट कर लेता हूँ। S7 के अंदर हमारे पास शायद नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, S1 को हमने यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है। इसके अलावा S6 है हमारे पास, S6 को भी सॉर्ट किया हुआ है। S5 चेक कर लेते हैं। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं S5 के अंदर सामने लेबल्स क्या देखने को मिल रहा है, हमें 0 से लेके 8 तक लेबल्स देखने को मिल रहे हैं। सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऑफ कोर्स इस तरह के हमें और कॉलम्स भी देखने को मिल होंगे। अभी तो नेम्स का कॉलम है ना, राइट साइड पे कोई और कॉलम होगा, हो सकता है एज कॉलम हो, फिर उसके बाद कोई अगली वैल्यू हो, अगला कॉलम हो। ठीक है, तो हमें डिफरेंट कॉलम्स देखने को मिल होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि लेट से मेरी किसी रो के अंदर ना मुझे कोई बिल्कुल यूजलेस डेटा मिल गया। ठीक है, कोई मुझे बिल्कुल यूजलेस डेटा मिल गया जिसमें कुछ मेरे काम की चीज़ ही नहीं है, या तो सारी उसकी रोज़ एम्प्टी मौजूद हैं। ठीक है, मतलब सारी जो वैल्यूज़ हैं, लेट से मेरे पास 5 कॉलम्स हैं। इसको इमेजिन करें, अभी सिर्फ नेम का कॉलम है ना, मेरे पास एक एज का, हाइट का, फ़ी का, सेक्शन का, ये सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, लेकिन पॉइंट मतलब जो रो है ना हमारी, उस रो में क्या है, या तो डेटा बिल्कुल गलत सलत मौजूद है। ठीक है, नेम की जगह कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, नंबर लिखा हुआ आ रहा है, एज की जगह उसकी फ़ीस लिखी हुई आ रही है, फ़ीस की जगह उसका कुछ स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, फजूल का एन लिखा हुआ आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल रो डेटा है, देखेंगे इसको आगे जाके। तो मैं चाह रहा हूँ उसको ड्रॉप कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ उसको ड्रॉप कर दूँ या डिलीट कर दूँ। सही है। अब जब मैं इस वाले 2 वाली रो को, ठीक है, इस 2 वाली रो को जब मैं डिलीट कर दूँगा तो अब ज़रा यहाँ पे सोच के बताएं कि मेरे पास जब मैं मतलब दोबारा से डेटा प्रिंट करूँगा, मतलब मेरे पास रिमेनिंग डेटा तो मौजूद होगा ना भाई मेरे पास, तो जब मैं दोबारा से रिमेनिंग डेटा को प्रिंट करूँगा वो मुझे किस तरह दिखेगा? क्वेश्चन समझे दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मतलब जल्दी से क्वेश्चन समझे।
मैंने कहा कि मेरी लेट से रो नंबर 2 है, ठीक है, मतलब रो नंबर 2 नहीं, इंडेक्स वाइज जो है ये लेबल बेस के भी हाफ पे जो 2 है, ये मेरे पास, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया किसी भी वजह से, सही है। अब जब मैं, जो मेरे पास बकिया डेटा है वो मौजूद होगा ना, सारा थोड़ी डिलीट किया है मैंने, जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो ज़रा माइंड में एक चीज़ लाएं कि डेटा किस तरह दिख रहा होगा। मैं 0 1 3 4 5 होगा या 0 1 2 3 4 5 होगा और 7 तक ख़त्म हो जाएगा। 0 1 3 होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही है। अब बात समझिएगा, हुआ क्या, ये लेबल है ना, ये हमने इसको क्या बोला हुआ है, लेबल बोला हुआ है। तो पाइथन या पांडास क्या करेगा, जब हम इस लेबल वाली रो को डिलीट कर देंगे ना, तो पाइथन या पांडास इस रो का जो लेबल है ना वो अगली वाली रो को असाइन नहीं करेगा। अगर ऐसा कर दिया ना तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लेबल्स के भी यहाँ पे बात हो रही है। इंडेक्सिंग तो स्टोर हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी इंडेक्सिंग में ही बात करते हैं, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन आपका जो लेबल है ना, हमने इस रो को डिलीट कर दिया तो पाइथन या पांडास अगली वाली रो को 2 हरगिज़ नहीं बोलेगा। क्यों? ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ भाई हमने यहाँ से कुछ रो को डिलीट किया हुआ है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन बिहाइंड इसके बैकएंड पे क्या चल रहा होगा, इंडेक्सिंग भी तो चल रही है ना इसके बिहाफ पे, मतलब इन रोज के बिहाफ पे पीछे इंडेक्सिंग भी चल रही है। तो पाइथन क्या करेगा, इसको, इसने 0 इंडेक्स दिया हुआ है, इसका इंडेक्स उसके पास 1 ही है, इसका इंडेक्स क्या है उसका 2 ही है। लेकिन जब हमने 2 वाली को ड्रॉप किया, डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब अगली वाली क्या होगी, ऊपर आएगी ना, ये वाला जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली जगह पर आ जाएगा। तो पाइथन इसको इंटरनली क्या बोल रहा होगा, 2 इंडेक्स ही दे रहा होगा, इसको 2 इंडेक्स ही दे रहा होगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये लिस्ट में हमने पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने एक लिस्ट बनाई, उसको L1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए, सही है। और अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से L1 डॉट पॉप क्या करता है, हमारे डेटा को डिलीट कर देता है लिस्ट से, ठीक है। और ये हमारे मतलब किसी वेरिएबल में सेव भी करने देता है किसी डेटा पॉइंट को। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंडेक्स पास किया मैंने यहाँ पे 1। क्या इंडेक्स पास किया मैंने, इसको 1 इंडेक्स पास किया। तो मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा था कि जो इंटीजर इंडेक्सिंग होती है ना, अगर हमने कोई बीच में से डेटा को डिलीट कर दिया तो इंटीजर इंडेक्सिंग क्या होती है, अगली वाली को असाइन हो जाती है। इंटीजर जो इंडेक्स होता है वो अगले वाले को असाइन हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखें ज़रा, मैंने क्या की, एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, ठीक है। इस लिस्ट में ज़रा जल्दी से बताएं कि यहाँ पर मैं नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, मुझे बताएं 11 कौन सा इंडेक्स पर है? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं, 11 कौन सा इंडेक्स पे? 0, 12 1 पे, ये 2 पे, ये 14 3 पे और 15 4 पे। लेट से मैंने बोला पॉप करो, मतलब डिलीट कर दो, ठीक है। कौन से वाले नंबर को, जो 1 इंडेक्स पे मौजूद है, जो 1 इंडेक्स पे मौजूद है उस नंबर को क्या करो, डिलीट कर दो, सही है। तो क्या करेगा ये, यहाँ से डिलीट कर देगा। क्या करेगा, L1 से इस 1 वाले इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है उसको डिलीट करेगा। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया, क्या निकाल के लिया आया, 12 भी डिलीट होना था ना भाई, 12 इसने डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं L1 को चेक करूँ तो L1 के अंदर तो मुझे सोच के बताएं, 12 तो चला गया, लेकिन 12 की जगह कौन आ गया, 13 आ गया। हाँ, 11 तो पहले ही मौजूद है ना वैसे भी। 12 जब गया तो अगले वाला नंबर क्या होगा, इसकी पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, उस जगह पर आ जाएगा। तो अगर मैं L1 को प्रिंट करूं, आप लोग बिल्कुल वैसे ही देखेंगे कि 12 की जगह कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 13 दिख रहा है। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि 13 की क्या इंडेक्सिंग है, अब 1 इंडेक्सिंग है। क्या होगा ये, 1, मतलब मैंने 1 इंडेक्स से डेटा को डिलीट किया था, लेकिन क्या हुआ, 1 इंडेक्स से डेटा आपका रिमूव हो गया, सही है। लेकिन जब नंबर आपका आगे बढ़ा ना, दोबारा से अरेंजमेंट हुई नंबर्स की, आगे बढ़े नंबर, तो क्या हुआ, जो नंबर अब उस पोजीशन पर मौजूद है ना, उसको इंडेक्स क्या मिल गया, 1 इंडेक्स मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाके बोलूँ कि 1 इंडेक्स पर डेटा दिखाओ, तो क्या दिखा रहा है मुझे, 13 दिखा रहा है। ये किस तरह हो रहा है, ये इंटीजर बेस के बिहाफ पे हो रहा है। इंटीजर बेस में क्या होता है, इंटीजर मतलब इंटीजर इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आपने अगर किसी रो को डिलीट कर दिया, पांडास के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जो इंटीजर नंबर होगा ना, इंटीजर इंडेक्सिंग होगी, वो अगली वाली रो को असाइन हो जाएगी, सही है। क्योंकि इंटीजर इंडेक्सिंग के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती, ये समझिएगा बात को। इंटीजर इंडेक्सिंग के अंदर डिसकंटिन्यूटी हरगिज़ नहीं हो सकती, वो सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है, कंटिन्यूस चलेगा वो। लेकिन लेबल के अंदर क्या होता है, लेबल के अंदर जानबूझ के रखा गया है कि अगर आपने किसी एक रो को डिलीट कर दिया, लेट से आपने 2 वाली रो को डिलीट कर दिया,
तो अब ये जो 2 है ना लेबल, ये फिर 2 किसी दूसरे वाले या नीचे वाले नंबर को, नीचे वाली रो को असाइन नहीं होगा, उसका लेबल फिर भी 3 रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ है, मतलब लॉग का और आई लॉग का, मतलब लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे इस वजह से यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं और हमने ये पूरी कंप्लीट करनी है आज। फाइल हर हालत में सीरीज़ वाला टॉपिक कंप्लीट करके उठना है हमने आज। नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको मालूम है किस तरीके से परफॉर्म होती है। क्या करना पड़ेगा मुझे जी, सॉरी हाँ, स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट से मेरे पास वेरिएबल मौजूद है S5 के अंदर मेरे पास ये कुछ डेटा मौजूद है, सही। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे लेट से मुरसलीन से लेके एंड तक का डेटा निकालना है, ठीक है। मुरसलीन से लेके एंड तक का डेटा निकालना है। तो ज़रा बताएं नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह लिखूंगा मैं, नेगेटिव इंडेक्सिस का किस तरह यूज़ करके स्लाइसिंग करूँगा। S5 डॉट आई लॉग और माइनस का 4 होगा, 1 मिनट, एग्जैक्टली माइनस का 4 होगा, सही है। और फिर क्या करूँगा, कॉलन लगा दूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो मुरसलीन से लेके एंड तक का डेटा लेकर आ गया, सही है यहाँ तक। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको कहीं एंड करना है, लेट से हमने लिखा -1, कहाँ तक का डेटा लाओ, -1, मैंने -1 लिखा, तो अब कहाँ तक का डेटा लेकर आएगा, जल्दी से बताएं। -4 से -1 तक का डेटा उसको मैंने मंगवाया, कहाँ तक का डेटा लाने वाला है, अली तक का। याद रखें सबसे लास्ट वाला नंबर, मतलब जहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग एंड हो रही होती है वो कंसीडर नहीं होती, तो -1 को टेक्निकली कंसीडर नहीं होना चाहिए। तो मुरसलीन से लेके कहाँ तक के डेटा लाने वाला है, अली तक का, सही है यहाँ तक। वही स्लाइसिंग वाला रूल चल रहा है यहाँ पे, जिस तरह स्लाइसिंग करते थे, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव वाले में जाऊँ तो पॉजिटिव वाली भी क्या होगी आपकी, इसी तरीके से काम कर रही होगी। यहाँ बात क्लियर हो रही है, ठीक है। जल्दी से बताइए चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, अगर मैंने लॉग का यूज़ किया, क्या ख्याल है, काम करेगा नहीं करेगा, सोच के बताएं जल्दी से। अगर मैंने लॉग का यूज़ किया, मतलब मैंने ये पूरी चीज़ उठाई और मैंने लॉग में लिख दी आई लॉग की बजाय, तो क्या होगा जी। अच्छा देखें, हो क्या रहा है कि -4 जो है ना वो तलाश करेगा कहाँ जाके, यहाँ आके तलाश कर रहा होगा, लेकिन इसको -4 -1 उसको देखने को नहीं मिल रहा होगा, सही है। तो इसको वैसे तो एरर दे देना चाहिए, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, एरर नहीं दिया, वो क्या कर रहा है, एम्प्टी ला के दे रहा है, मतलब उसको वो वाली जो इंडिसेस हैं वो मिल ही नहीं रहे, मतलब वो वाले लेबल्स उसको मिल ही नहीं रहे, सही है। यहाँ तक क्लियर है। तो लास्ट चीज़ देखते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग हमने पढ़ी थी कहाँ पर, नमपाई के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। अब फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होता है, लेट से मेरे पास वही S7 का डेटा मौजूद है, S7 अच्छा नहीं S7 नहीं S5 था, S5 का डेटा मौजूद है, ठीक है। और लेट से मुझे ना यहाँ पे अब कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स निकालने हैं। लेट से मुझे 3 निकालना है, और फिर क्या निकालना है, 4 निकालना है, फिर मुझे 6 निकालना है और 7 निकालना है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 3 4 का डेटा निकालना है और फिर 6 7 का निकालना है, ठीक है। 3 4 6 7 का निकालना है 5 को छोड़ के। तो कोई पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, पैटर्न नहीं बन रहा। एक पैटर्न वाली चीज़ होती है ना हमारे पास, स्लाइसिंग करते हुए हमने पढ़ा था कि क्या होता है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉलन करके, उसके बाद एंडिंग पॉइंट आता है, फिर कॉलन के बाद दोबारा कौन आता है, स्टेप आता है कि आपने कितनी वैल्यूज़ को स्किप करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थर्ड वाली रो से डेटा को निकालना चाह रहा हूँ और मैंने अगर स्टेप पर 2 पास कर दिया, ठीक है, स्टेप को क्या किया, 2 पास कर दिया, मैं लिख भी लेता हूँ हाथ के हाथ। लेट से S5 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा क्या है हमारा इंडेक्स 3 है, 3 इंडेक्स भी है ना भाई, अभी 3 इंडेक्स भी है, अभी हमने कुछ चीज़ डिलीट होनी की है ना, तो हमारी क्या है बैकएंड पे 3 वाला जो इंडेक्स है वो एक्चुअली अली ही निकाल के लाने वाला है। तो मैंने बोला अली से मेरा कहाँ तक का डेटा लाओ, एंड तक का डेटा ले आओ, 8 तक का। लेकिन मैंने क्या किया, कॉलन लगा के मैंने 2 लिखा, तो अब ये क्या करेगा आपका, ये आपका अली का डेटा लाएगा और किसका डेटा लाएगा, उसके बाद मुरसलीन लाएगा, फिर उसके बाद कौन लाएगा, फिर से अली ले आएगा। अच्छा 2 मरतबा अली मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें वो इस तरह डेटा लेकर आ गया। लेकिन अभी जो मैं डेटा निकालना चाह रहा हूँ जिस तरीके से 3 4 का और 6 7 का, ठीक है, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसके लिए फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। कौन सी इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग। तो क्या करना होगा मुझे, उसके लिए क्या लिखूँगा मैं, S5
ठीक है, 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। जब भी फैंसी इंडेक्सिंग करनी तो आपने क्या करना है, डबल ब्रैकेट का यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बस आपने इंडिसेस बता देना उसको। क्या करो, 3 से लाओ, कहाँ से लाओ, 4 से लाओ, और 6 से लाओ, और 7 से लाओ। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हमें आई लॉग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई लॉग अगर यूज़ नहीं किया तो काम कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर प्रॉपर काम करवाना है जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है तो फिर हमें आई लॉग का लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। और मैं आई लॉग इसको बता के क्या बोल रहा हूँ कि आई लॉग मतलब इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए जो तुम्हारे पास इंटरनली मौजूद है उसका यूज़ करो और मुझे इन रोज़ का डेटा ला कर दे दो। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो क्या किया उसने, अली उमर सुहेल अली। ठीक है, 5th वाली रो को इसने स्किप करवा दिया, 5th वाली जो हमारी डेटा पॉइंट था उसको स्किप करा दिया, बाकी डेटा को लेकर आ दिया। सही है। अच्छा, अगर मैंने यही चीज़ लॉक करके पास की होती, काम करता या नहीं करता? जल्दी से बताएं। अगर यही चीज़ मैंने लॉक करके पास की होती, सब कुछ सेम है, सिर्फ आई लॉक को लॉक कर दिया, जल्दी से बताएं। लाएगा। ठीक है, डेटा लाएगा। क्यों? वैल्यूज़ अली उमर सुहेल अली, वही डेटा आ रहा है ना? ठीक है, और क्यों आ रहा है बात समझें, क्योंकि हमारी अभी है कोई भी रो हमने डिलीट नहीं की हुई, तो हमारी अभी इंडेक्सिंग और जो लेबल मतलब इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग दोनों सेम ही तरीके से काम कर रही है। हाँ, अगर मैंने क्या कहा था, 2 वाली रो को डिलीट कर दिया, लेट से इस 2 जो नंबर मौजूद है इसको मैंने डिलीट कर दिया इस रो को, तो फिर क्या होगा, जब मैं 2 बोल रहा हूँ ना नेक्स्ट टाइम आई लॉक करते हुए, डिलीट कर दिया मैंने, फिर मैंने बोला आई लॉक और 2 पोजीशन पास करी, तो क्या कर रहा होगा 2 वाला, मुझे इस वाली अली का डेटा लाके दे रहा होगा। मैंने अभी बताया कि इंडेक्सिंग कंटिन्यूस होती है, कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती इंडेक्सिंग। सही है। देखिए, अगर आप आई लॉक का यूज़ कर रहे हैं ना तो आप इंटीजर वाली को यूज़ करेगा जो बैकएंड उसने। कहाँ पर? इस जगह पर ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ बोल रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पर ना ये अभी तो फिलहाल इंडेक्सिंग को भी यूज़ कर सकता है और स्लाइसिंग को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, बैकएंड पे मतलब डिफरेंट इसका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि वो कभी उसको यूज़ कर रहा होता है लेबल को, कभी किसको यूज़ कर रहा होता है, इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहा होता है। लेकिन हमने प्रॉपर किस तरीके से काम करना है, लॉक और आई लॉक को यूज़ करते हुए करना है। सही है। अभी आपने देखा होगा मैंने 0 पर लिखवाया था स्टार्ट में, तो वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में काम कर रहा था, लेकिन 0 जब लिखवाया तो वो इंडेक्सिंग में काम ही नहीं कर रहा। सही है, तो इसीलिए उसको छोड़ दें, फिलहाल आई लॉक और लॉक का यूज़ करना है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, अगर मैंने 2 वाली रो को डिलीट किया हुआ है ना, समझिएगा बात को, और मैं डिलीट करने के बाद दोबारा से आई लॉक करके 2 वाली इंडेक्स को निकलवाता हूँ, तो मुझे डेटा किसका मिलेगा, इस वाले अली का डेटा मिल जाएगा इंडेक्स वाइज, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग अगर मैं करूँगा। लेकिन अगर मैंने लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करी, मैंने 2 पास किया, तो क्या बोलेगा, मुझे एरर दे देगा। वो बोलेगा मुझे 2 वाली जो लेबल है ना वो मिली नहीं रही डेटा के अंदर। ये बात समझ रहे हैं? इसको भी हम करके देखते हैं आगे जाकर, ये माइंड में रखिएगा। ये सबको क्लियर हो गई? कंक्लूजन जल्दी से कि भाई लॉक कब यूज़ होता है, जब लेबल बेस हमने कंसीडर करना हो, लेबल बेस इंडेक्सिंग यूज़ करनी हो, और आई लॉक कब यूज़ होगी, जब हमने इंटीजर बेस इंडेक्सिंग यूज़ करनी है। बेटर कौन सी होती है? आई लॉक होती है। अगर हमने डेटा में से कुछ रोज को रिमूव कर दिया ना, डिलीट कर दिया, तो फिर हमें नहीं पता कि बैकएंड वो क्या नंबर लेके चल रहा है पीछे, हम देख नहीं सकते उन नंबर्स को। तो इससे अच्छा क्या होता है, हम जो हमारे सामने जो नंबर्स मौजूद है ना, वो नंबर्स क्या है, लेबल्स हैं, तो हम उन लेबल्स का यूज़ करें ताकि हमें डेटा फेच करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। अच्छा, इंडेक्सिंग विथ लेबल्स, अगर फैंसी इंडेक्सिंग करवानी है हमने लेबल्स के भी हाफ पे, समझिएगा बात को। वैसे हम इसको देख चुके हैं, हमने क्या किया, आई लॉक यूज़ किया तो हमने इंटीजर बेस्ड फैंसी इंडेक्सिंग करवाई है, और जब लॉक का यूज़ किया तो हमने किस तरह की इंडेक्सिंग यूज़ करी है, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करी है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लो लेते हैं। मेरे पास शायद S4 के अंदर डेटा मौजूद था, या S5 था, नहीं S3 था शायद, जो ABCD करके आ रहे थे। हाँ, S3 के अंदर मेरे पास ये डेटा मौजूद है। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी फैंसी इंडेक्सिंग करनी है, मैंने लिखा S3 डॉट लॉक और डबल ब्रैकेट्स बनाए, और लेट से मुझे क्या क्या निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, और फिर क्या निकालना है, लेट से E निकालना है। सही है। एग्जीक्यूट किया तो मुझे उन लेबल्स के भी यहाँ पे डेटा को लाकर दे देगा। क्लियर है? सॉरी, ये B C E, हाँ बोलें दोबारा, B C E क्या? B C और E, तो ये क्या कहते हैं? अच्छा, नॉर्मल आप बोल रहे हैं, नॉर्मल चलेगी कि आप लोग बताएं?
देखें बात समझें, BCE निकालना मुझे, हाँ सही सही नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी नहीं, हाँ इस टाइप का मसला आ जाएगा, ठीक है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पहले मैं 2 रोज निकलवा रहा हूँ, 2 डेटा पॉइंट्स निकलवा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ एक को स्किप करो फिर अगली को लेकर आओ, सही है। तो कोई यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्सिंग वाली चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी, सही है यहाँ तक। इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे दोबारा से डेटा फ्रेम पढ़ते हुए, सही है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, हमने क्या करना है, अगर सीरीज़ को एडिट करना हो, मतलब लेट से मेरे पास मौजूद है S5 में ये डेटा मौजूद है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई सॉरी, मुझे ना ये 4th नंबर पे उमर मौजूद है, ठीक है। इसको उमर नहीं, इसको उमेर करना है, इसको क्या करना है, मुझे उमेर करना है। तो मैं क्या करूँगा सॉरी, लॉक या आई लॉक का यूज़ करते हुए मैं इसको रिप्लेस करवा दूँगा, सही है। हम आई लॉक का यूज़ कर लेते हैं फिलहाल, आई लॉक लिखा और इंडेक्स क्या होगा इसका 4 ही होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो उमर लेकर आ रहा है ये, मैंने क्या किया, इसको इक्वल्स टू करके क्या बोल दिया, उमेर कर दो, सही है। एग्जीक्यूट किया, दोबारा से हम S5 को प्रिंट करते हैं ज़रा, तो इसने क्या किया, अब की मरतबा उस उमर को उमेर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, इस पे लिस्ट वाले तरीके से हम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है। अगर आपने लॉक का यूज़ किया तो जब भी आपका बिल्कुल सेम तरीके से ही ये चीज़ काम कर रही होती, बस आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि यार कब लॉक यूज़ करना है, कब आई लॉक यूज़ करना है, सही है। तो माइंड में रख लें, आई जो है ना, आई शो कर रहा है इंटीजर बेस इंडेक्सिंग हो रही है, और अगर आई मौजूद नहीं है तो लॉक नॉर्मल मतलब लेवल बेस हो रही है, ठीक है। सॉरी, अच्छा, अब अगर लेट से मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, किसी ऐसे इंडेक्स को यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, जो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, मतलब कहने का ये है, मैं लिखता हूँ लेट से क्या नाम था इसका, S5 ना, S5 डॉट लॉक और 9 क्या है मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने बोला 9 को इक्वल्स टू कर दो अहमद के बराबर, ठीक है। क्या होगा, काम करेगा, एरर दे देगा, ऐड कर देगा, एग्जैक्टली, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं इसको, तो क्या हुआ, इसने उस 9 वाली चीज़ को ऐड कर दिया है, सही है। तो अगर आपके पास कोई इंडेक्स या लेवल मौजूद नहीं है और आप उसको इस तरीके से करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, डेटा को जाकर ऐड करवा देगा, सही है। स्लाइसिंग, अच्छा स्लाइसिंग में क्या है, लेट से हमें कुछ स्लाइसिंग करते हुए सीरीज़ को एडिट करना है, मतलब कहने का ये है कि मैंने S5 को प्रिंट किया, S5 में ये कुछ डेटा पॉइंट्स आ गए, अब मैं बोलता हूँ लेट से मुझे सुहेल और उमर को, ठीक है, सुहेल और उमर को मुझे चेंज करना है, ठीक है। और इसकी जगह मुझे क्या लाना है, मोहम्मद सुहेल करना है, इसकी जगह मुझे लिखना है उमर की जगह मोहम्मद उमर करना है, सही है। सुहेल को क्या करना है, मोहम्मद सुहेल, मतलब एम लिख दूंगा सिंपल में, एम करके सुहेल, और उमर के साथ भी क्या करूँगा मैं, मोहम्मद उमर लिखना है। तो मुझे 2 डेटा निकालने पड़ेंगे ना, 2 डेटा पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपने डेटा से, तो बारी बारी करूँ या स्लाइसिंग से कर लूँ मैं ये वाला काम, स्लाइसिंग कर लूँ ना। जब भी एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट निकालने हो हमने डेटा से तो हम स्लाइसिंग ही करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा S5 डॉट लॉक यूज़ कर लें या आई लॉक यूज़ कर लें, मर्जी है आपकी। मैंने लॉक यूज़ किया फ़िलहाल, अब ज़रा बताएं मुझे क्या क्या चाहिए। 6 चाहिए और 8 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 6 लिखा और फिर क्या करूँगा, कॉलन करके क्या पास करूँगा, 8 या कुछ और, सोचें ज़रा जल्दी से। देखें अगर मैं एक काम करता हूँ, मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मैं 6 से एंड तक के जाऊँ, ज़रा समझे बात को। सर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 मतलब एग्जैक्ट फैंसी इंडेक्सिंग इस्तेमाल होगी ना, फैंसी भी करेंगे, फैंसी भी करते हैं हम, ठीक है। फैंसी वाला नीचे आ रहा है, हम फैंसी भी कर सकते हैं, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ हम सिंपल इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं, लॉक से करें या आई लॉक से करें। अब देखिए अगर मैं 6 लिख के इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा, चले मैंने कॉलम भी हटा दिया तो क्या होगा, क्या मेरे पास एंड तक का डेटा लाएगा नहीं लाएगा ये, ठीक है। एक मतलब एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप लोग देख लेंगे कि मेरे पास एंड तक का डेटा ले आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक और कॉलन लगाऊँ और कॉलन आगे 2 कर दूँ इसको, ठीक है, तो क्या कर रहा है अब ये मेरे डिजायर्ड वाले डेटा पॉइंट्स को ले आया, समझ रहे हैं बात को, मैंने लॉक से किया है। आप चाहें यही चीज़ किससे कर सकते हैं, बस आई का इजाफा कर दें, सही है। क्या काम करेगा, सेम काम करने वाला है, सेम तरीके से काम करेगा। क्यों कर रहा है,
देखिए समझिए, जब तक कि हमने अपने डेटा से कुछ चीज़ रिमूव नहीं की हुई ना, जब तक कि हमारी लॉक और आई लॉक तकरीबन सेम काम करती है, लेकिन जो काम करने का डिसीजन है ना, मतलब काम करने की जो सोर्स और डिफरेंट है। सोर्स मतलब एक लेबल के बिहाफ पे चल रही है और दूसरी किस पे चल रही है, इंडेक्सिंग के बिहाफ पे चल रही है। एक लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है और दूसरी इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है। ये आपको समझ आनी चाहिए। तो मैंने अपने डेटा से अगर कुछ चीज़ रिमूव नहीं की हुई, कुछ चीज़ ड्रॉप नहीं की हुई, तो तकरीबन काम सेम तरीके से कर रही होगी। काम करने का तरीका क्या होगा उसका, सेम। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई लॉक क्या कर रहा है, इंटीजर बेस पे काम कर रहा है, लेकिन मुझे बताएं ना, इंटीजर इंडेक्सिंग भी तो क्या यही होगी ना, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की यही होगी ना इंडेक्सिंग, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लेट से मैंने 2 वाले को अगर डिलीट कर दिया, उसी पिछली वाली एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो 2 अब इंडेक्स किसको असाइन हो जाएगा, इंटीजर वाला इंडेक्स किसको असाइन हो जाएगा, अली को असाइन हो जाएगा इंटीजर के बिहाफ पे, लेकिन लेवल इसका फिर भी क्या रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर मैंने डिलीट कर दिया, फिर जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होती है, तो फिर हम डिलीट करने के बाद प्रीफर करते हैं लॉक का यूज़ करें। लेकिन अगर हमने डेटा को डिलीट नहीं किया हुआ, ड्रॉप नहीं किया हुआ, तो ज़्यादा तरीका मतलब आप लॉक का यूज़ करें या आई लॉक का यूज़ करें, वो दोनों आपके पास सेम तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। बैकएंड पे डिफरेंट काम कर रहे होंगे, एक इंडेक्स बेस पे कर रहा है और एक लेवल बेस पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो डेटा निकल के आने वाला है वो सेम ही निकल के आने वाला है। ये बात समझ रहे हैं, वर्ड से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मेरे। चलें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉक का यूज़ किया या आई लॉक का यूज़ किया, हमने डेटा निकाल लिया। अब इक्वल्स होकर के क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 नेम्स पास कर दूंगा। लेट से मैंने कहा था मुझे सुहेल को मोहम्मद सुहेल करना है, और कॉमा करके क्या करूँगा, एक और वैल्यू लिख दूंगा, और इसको मैंने करना है मोहम्मद उमर करना है, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला नंबर असाइन हो जाएगा, मतलब ये वाला डेटा असाइन हो जाएगा 6 वाले नंबर को, और उसके अगला जो डेटा होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, मोहम्मद उमर जाके 8 वाले को असाइन हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं और एक मरतबा जल्दी से S5 को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ, वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो रही है बात? अच्छा, हम यही काम फैंसी इंडेक्सिंग से भी कर सकते थे, ठीक है। फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होता, अब अगेन फैंसी इंडेक्सिंग के भी 2 तरीके हैं, लॉक से करें या आई लॉक से करें, सही है। तो लेट से मैं ऊपर से कुछ डेटा उठाता हूँ। लेट से मैंने अनस को उठाना है, और मैंने ये 2 मरतबा क्यों आ रहा है, हमने आपने वो क्या कहते हैं असल में 2 मरतबा चलाया था हमने। वीडियो बनाई थी ना, 2 दफा इसलिए आपने 2 दफा डाला था। क्या किया था, और इसलिए बनाई थी। तो ये अली भी आपने 2 दफा डाला था, सुहेल भी 2 दफा डाला था। अच्छा खैर चलें। तो मैं क्या करता हूँ, लेट से अनस को निकालता हूँ और यहाँ से मैं अली को निकालता हूँ, ठीक है। अनस को निकालना है, किसको निकालना है, अली को निकालना है, और फिर उमेर को फिर से निकालना है। समझे बात को, किसको निकालना है, अनस को, अली और उमेर को निकालना है, सही है। पैटर्न मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब क्या होगी, यहाँ पे फैंसी इंडेक्सिंग परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखूँ बताएं, आई लॉक का यूज़ करूँ, लॉक का यूज़ करूँ, एग्जैक्टली। अभी किसका यूज़ करना है, S5 डॉट आई लॉक, और फैंसी इंडेक्सिंग करें तो डबल ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, सही है। अब ज़रा इंडेक्स बता देते हैं हम इसको, 0 लाओ, और कौन कौन था, अली और उमेर थे ना, 3 और 4 ले आओ। पहले हम देखते हैं डेटा वही आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल वही आ रहा है, अनस अली और उमेर का डेटा आ गया। अब क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू करके यहाँ पे इनको जो भी नेम्स रखवाने हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अनस को मोहम्मद अनस, और यहाँ पे मोहम्मद अली, और यहाँ पर मोहम्मद उमेर, सही है। अच्छा उमेर है, हाँ ठीक है उमेर है। एग्जीक्यूट किया, और अगेन आपके पास अब जाके चेक करेंगे तो क्या है, हमारे पास वो चीज़ दोबारा से अपडेट हो चुकी है, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अली, मोहम्मद उमेर, सही है। तो खैर पॉइंट समझाने का क्या था कि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से लॉक आई लॉक का यूज़ करते हैं, फर्दर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, सही। यहाँ तक सिमिलरली इंडेक्स बेस हम देख चुके हैं कि इंडेक्स किस तरह से पास करना है। इंडेक्स लेवल मतलब वही हमारी बात हो रही है, लॉक का यूज़ करते हुए, या ABCD अगर आपने नाम दिया हुआ है हमने कॉलम को, तो हम उसका यूज़ करके ये वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ते हैं, सही है। वही वाली चीज़ हो रही है, बस आप लोग पॉइंट समझ लें कि इंडेक्स लेवल की बात जब करेंगे तो आपको फिर क्या यूज़ करना है, लॉक का यूज़ करना है, और फिर आपने वही चीज़ प्रोवाइड करनी है जो आपको सामने देखने को मिल रही है, सही है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज विद पाइथन फंक्शनैलिटीज़। अच्छा, अब हमने काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े हुए थे पाइथन के अंदर, वो हमारे यहाँ पे पांडा से भी काम करेंगे। कौन कौन से, लेन एक फंक्शन हो गया। तो लेट से मेरे पास S7 मौजूद है, इसमें बहुत सारा डेटा मौजूद है, ठीक है, और सारा आगे पीछे हुआ है।
अब मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मेरे पास कितना डेटा मौजूद है, ठीक है, कितना डेटा मौजूद है टोटल। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेंथ फंक्शन में यूज़ करके इसको मैं उसकी लेंथ निकाल लूँगा। तो कितना आ रहा है उसका डेटा पॉइंट्स, 20 डेटा पॉइंट्स है। समझ रहे, मतलब लेंथ क्या करता था, सिंपल आपको टोटल उसकी लेंथ बता दिया करता था कि भाई इसमें इतना डेटा पॉइंट्स मौजूद है, इसमें इतना डेटा मौजूद है, तो उसने वही वाला काम किया है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है BA करके, ठीक है, तो उसके अंदर कितने टोटल डेटा पॉइंट्स हैं, 215 है, तो उसने वो लाके दिखा दिए। सही, तो हम लेंथ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टाइप का हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से टाइप अगर मैं लिखता हूँ S1 हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, तो क्या इसकी टाइप आ रही है, सीरीज आ रही है, ठीक है। टाइप वैसे फंक्शन किस चीज़ का, पाइथन का है, नॉर्मल पाइथन का, लेकिन वो पांडास में भी काम कर रहा है। सही है। सिमिलरली अगर टाइप का यूज़ किया किस पर, अभी हमने क्या बनाया था, S5, एक BA पे हम चला लेते हैं। अच्छा, BA पे क्या दिखा रहा है, ये डेटा फ्रेम दिखा रहा है, ठीक है। इसकी वजह बता दूँ मैं, डेटा फ्रेम क्यों दिखा रहा है, इसको दिखाना चाहिए था सीरीज़ दिखाना चाहिए था, इसको डेटा फ्रेम दिखा रहा है, वजह बताता हूँ मैं ज़रा। अभी BA को देख लें। अच्छा, हम अभी ज़रा 7 को भी देख लेते हैं। मैंने 7 को क्या बनाया था, S7 को सीरीज़ बनाया था, तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, सीरीज़ ही देखने को मिल रहा है। इस पर ज़रा बात करते हैं, ये जो डेटा फ्रेम दिख रहा है ना, इस पर ज़रा नीचे जाके बात करते हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, dir बेसिकली क्या करता है, ये आपका फंक्शन है जो आपके ना सारे, हम ये बोल सकते हैं कि सारे मेथड्स को बता देता है कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे dir, और मैं यहाँ पास करता हूँ किसी भी वेरिएबल का नाम। लेट्स से मैंने S1 पास कर दिया, ठीक है। तो अब ज़रा देखें आप लोग कि हमें ना बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब ये पूरी लिस्ट है बहुत बड़ी, ठीक है। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो पांडास के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनमें से कुछ तो क्या है, आपको जो अंडरस्कोर वाले दिख रहे हैं ना, ये किस तरह के फंक्शंस हैं, डबल अंडरस्कोर वाले फंक्शंस क्या होते हैं, सॉरी मेथड्स होते हैं, वैसे तो ये सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ मैं। ये डबल अंडरस्कोर वाले जो मेथड्स हैं क्या कहलाते हैं, डंडर मेथड्स या मैजिकल मेथड्स भी कहलाते हैं। और हर किसी के पीछे कोई ना कोई मैजिसिटी मौजूद होती है, किसी मतलब हर किसी की कोई ना कोई एक मैजिकल पावर है, ठीक है। तो ऊपर टॉप पे तो सबसे पहले वो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कौन से फंक्शंस आ रहे हैं, वो कौन से मेथड्स आ रहे हैं, वो मेथड्स आ रहे हैं जो हम अपने यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सही है। तो देखते हैं ज़रा इनमें से कुछ को आइडिया के लिए कि अप्लाई हो गया। हम अप्लाई को ज़रा देखेंगे। argmax हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, कहाँ पे यूज़ किया था, numpy के अंदर, ठीक है। arg मिनिमम हो गया, ठीक है, arg सॉर्ट हो गया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट सॉर्ट हो गया। इसके अलावा S टाइप हमने पढ़ा था उधर numpy के अंदर, यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे तरह के हमें फंक्शंस मेथड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखें iLog आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये पूरी लिस्ट बता दी इसने, सही है। तो हमारी इसने क्या किया, S1 की इसने डेटा टाइप पकड़ी। S1 की डेटा टाइप क्या है, सीरीज़ है, तो सीरीज़ पे सारे के सारे मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। इस तरह में उनकी पूरी लिस्ट बना के दिखा दी, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सॉर्टेड क्या करता था, सॉर्टेड फंक्शन है, क्या करता है, हमारे डेटा को सॉर्ट कर देता है। डेटा को क्या कर देता है, ये सॉर्ट कर देता है। एक तो हमने ऊपर पढ़ा था शायद सॉर्ट वैल्यूज़ पढ़ा था ना हमने, मुझे याद पढ़ा था सॉर्ट वैल्यूज़ और सॉर्ट इंडेक्स पढ़ा था हमने, या नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। सॉर्ट वैल्यूज़ और सॉर्ट इंडेक्स वो पाइथन मतलब पांडास का है, वो जो मेथड्स हैं वो पांडास के हैं, ठीक है। लेकिन ये सॉर्टेड क्या है, ये हमारा फंक्शन है, और कहाँ का, पाइथन का, ठीक है। तो हम चलाते हैं ज़रा इसको, हम लिखते हैं यहाँ पे सॉर्टेड, और इसमें पास करते हैं S7 को। S7 आपके सामने मौजूद है। S7 में किस तरह डेटा आ रहा है सारा, अच्छा S7 में ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड आ रहा है। वैल्यूज़ ज़रा देखें, वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं आपके पास, वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही हैं, सॉर्ट हुई हुई, ठीक है। तो चलो हम इस पर चलाते हैं एक मरतबा सॉर्टेड को। सॉर्टेड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में करता है। क्या करता है, किस तरह सॉर्ट करता है, ये असेंडिंग में करता है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें इसने क्या किया, हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको डिसेंडिंग में करवाना चाहें तो इसका आर्ग्यूमेंट होता है रिवर्स, इसको लिखते हैं रिवर्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो फिर क्या करेगा ये अगेन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो खैर एक सॉर्टेड फंक्शन है पाइथन का जो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने इसको पढ़ा था पहले भी कि सॉर्टेड हमेशा जो डिस्प्ले देता है ना, जो आउटपुट देता है, वो किस तरह देता है, लिस्ट में देता है। ये क्या है हमारी, ये लिस्ट है। चलाया मैंने इसको किस पर है, सीरीज़ पर चलाया है। पांडास की एक ऑब्जेक्ट है
एक डेटा टाइप है सीरीज करके, मैंने उस पर चलाया है, लेकिन मुझे आउटपुट किस में देगा? हमेशा लिस्ट में देता है। टपल पे चलाएं, डिक्शनरी पे चलाएं, किसी भी चीज़ पे चलाएं, आउटपुट हमेशा किस में देता है? ये लिस्ट में देता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स, सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा, क्या करेगा, जल्दी से बताएं। मैक्स ला के दे देगा। तो मैंने मैक्स लिख के यहाँ पे लेट से S7, या हम BA लिख लेते हैं। BA बेसिकली स्कोर्स हैं मैच के, जिसको हमने कहा था हम कंसिडर कर रहे हैं कि बाबर आजम के वो स्कोर्स हैं मैच वाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना उसका स्कोर आया। अच्छा, ये रन्स बता रहा है। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें मसला क्या है। इसको क्या दिखाना चाहिए था? यहाँ पे नंबर दिखाना चाहिए था। बाबर आजम ने जो मैक्सिमम स्कोर किया उसका नंबर दिखाना चाहिए था, लेकिन क्या बता रहा है ये मुझे? रन्स बता रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं मैंने ना क्या किया। मैंने BA लिखा, हम दोबारा से एक मरतबा डेटा फ्रेम को अपलोड करते हैं। मैंने लिखा pd.readcsv। ज़रा देखें यहाँ पे, ये match.csv मौजूद है फाइल, और उसमें क्या मौजूद है मेरे पास? वो सारे नंबर ऑफ़ मैच और नंबर ऑफ़ रन्स, कि किस मैच में उसने कितना रन स्कोर किया। तो उसने जो पहला मैच खेला उसमें लेट से कितना स्कोर किया? सिर्फ 1 ही रन बनाया। सेकंड मैच खेला उसमें 23 स्कोर किया, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? तो डेटा कुछ इस तरह करके मौजूद है। अब हम एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को दोबारा से रीड करवा दें। तो मैंने लिखा read_csv। ठीक है, और मैंने इसको पास कर दिया सिंपल match.csv। सही है यहाँ तक? अब आप लोगों ने अभी भी डेटा को देखा, ज़रा मुझे जल्दी से बताएंगे उसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद थी? 215। सही है, वो वर्टिकली है, लेकिन कॉलम वाइज कितनी है? 2। कॉमा करके मौजूद है ना वैल्यूज़, देखें ज़रा दोबारा से, कॉमा करके वैल्यूज़ सेपरेट हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा जो कॉमा करो इंडेक्स कॉल, और हमने क्या बोला कि हमारा जो मैच नंबर था ना, सर वो मैच नंबर बताओ तो हमने इंडेक्सिंग करा दिया। हाँ बताता हूँ मैं उसको। हमने मैच नंबर को क्या बोला कि उसको इंडेक्स बना दो। मैच नंबर को क्या करो? इंडेक्स बना दो। ये हमने पहले भी काम किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो रही है सबको? अच्छा, एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा। इसने क्या किया, एक दोबारा से BA का वेरिएबल बना लिया। हम इसकी ज़रा टाइप चेक करते हैं, और ज़रा देखें क्या बता रहा है ये। अभी भी उसको डेटा फ्रेम बता रहा है। क्यों कर रहा है? मसला असल में आ रहा है, जब रीड CSV कर रहा है ना, ये डेटा को उठा रहा है, तो उसको मिली कितने रहे वहाँ पे कॉलम? 2 कॉलम मिल रहे हैं। 2 कॉलम है ना भाई, ये 2 मतलब इस तरह से चल रहे हैं आपके मैच नंबर और रन्स। तो उसको डेटा उठाते हुए कितने 2 कॉलम मिल रहे? 2 मिल रहे। तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम मिलता है हमेशा उसको डेटा फ्रेम कंसिडर कर लेता है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उसको सीरीज़ बनाएं। क्या बनाएं? सीरीज़ बनाएं। क्यों? क्योंकि उसके एक कॉलम को तो हम इंडेक्स बना के यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में अब सिर्फ एक कॉलम रह गया उसका मेन वाला, रन्स वाला उसका कॉलम रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसको डेटा फ्रेम बना के दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे ना एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, .squeeze। ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। आपकी मरतबा दोबारा से हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें आप क्या कर रहा है ये। अब उसको सीरीज़ कंसीडर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर अगर हमारे पास डेटा फाइल के अंदर, डेटा सेट के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम हो, और अगर हमने एक कॉलम को लेट से अभी आपके सामने मौजूद है इंडेक्स बना भी दिया, तो जब भी क्या कंसीडर कर रहा होगा, ये डेटा फ्रेम कंसीडर कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, एक तरीके से इसको फोर्सफुली बोला कि भाई तुम सीरीज़ में हमारे डेटा को कंसीडर करो, चूँकि उसमें अब क्या मौजूद है, उसमें तुम्हें अब एक ही कॉलम देखने को मिल रहा होगा, वो भी रन्स करके। सही है? तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे मैक्स BA करता हूँ, तो अब एक्चुअली वो किसको कंसीडर कर रहा होगा? रन्स वाले कॉलम कंसीडर कर रहा होगा, और मुझे रन्स का डेटा ला कर दे देगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो पहले मसला क्या आ रहा था कि हमने स्क्वीज़ का ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ था। ठीक है, अच्छा पहले स्क्वीज़ ना यहाँ पे आपका आर्गुमेंट हुआ करता था। स्क्वीज़ पहले हम यहाँ पे लिखा करते थे। सही है, स्क्वीज़ इक्वल्स टू करके ट्रू कर दिया करते थे, तो क्या होता था, वो खुद से हमारे डेटा फ्रेम को सीरीज़ बना दिया करता था। लेकिन अब वो इन्होंने न्यू वर्जन्स के अंदर इस आर्गुमेंट को हटा के उसका मेथड बना दिया है। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। ये वजह थी ऊपर जो हमने ऊपर देखा था कि कुछ वेयर्ड्स हमें आउटपुट देखने को मिल रहा था। क्या था वो आउटपुट? हाँ ये रहा, ये देखा था ना हमने, डेटा फ्रेम दिखा रहा था, तो इसकी ये वजह थी जो हमने इसको डेटा फ्रेम में देखा था। खैर यहाँ तक क्लियर है। मिन क्या करेगा? मिनिमम ला देगा नंबर। सही है, मिनिमम उसने 0 स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सीरीज़ से डेटा को उठा के लिस्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, मतलब इसका ये है, तो मैंने लिस्ट लिखा, तो मैंने क्या पास कर दिया, BA लिख दिया। क्या लिखा? BA। तो BA के अंदर सिर्फ क्या चीज़ कंसिडर हो रही होगी? रन्स।
भाई देखें, अब बीए के अंदर पहले 2 कॉलम थे, मैच नंबर और रन्स का, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली उसको बोला कि तुम हमारे इस डेटा सेट में रन्स वाले कॉलम को ही कंसीडर करो। मैच नंबर को तो हम क्या बना दिया, हमने इंडेक्स बना दिया, उसको तुम कंसीडर नहीं करो डेटा के अंदर, सिर्फ रन्स को कंसीडर करो। तो वो ऑलरेडी सीरीज़ बन चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज़ से बोल रहा हूँ कि मेरी लिस्ट बनाओ, सीरीज़ से डेटा उठाओ, मेरी क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ। तो क्या करेगा ये, हमारी वो सारे नंबर्स को उठा के एक आपको इस तरीके की लिस्ट दिखा देगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स उसने हमें लिस्ट में दिखा दिए। क्लियर हो रही है बात? टपल भी बना सकते हैं इसी तरीके से हम, ठीक है, और डिक्शनरी में भी लेके जा सकते हैं। तो डिक्शनरी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा मौजूद है। डिक्शनरी के लिए क्या डेटा मौजूद है, लेट से हमारे पास क्या था, S3 था। हाँ, S3 में क्या मौजूद है हमारे पास, ये लेबल्स मौजूद है। ठीक है, लेबल्स मौजूद है ना। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ, इस पर मैं चलाता हूँ डिक्शनरी का फंक्शन और मैं इसको बोलता हूँ डिक्शनरी में कन्वर्ट करो, तो क्या करेगा ज़रा देखें, उसने मेरे लेबल्स को क्या बना दिया, की बना दिया। ठीक है, और जो वैल्यूज़ थी उनको क्या बना दिया, जो हमारी बेसिकली राइट साइड पे लिखी हुई थी कॉलम्स वाली वैल्यूज़, उसको उसने वैल्यूज़ बना दिया यहाँ पर। ये बात समझ रहे, सिंपल उसने कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी के अंदर। अच्छा, ये आप किसी पे भी काम करवा सकते हैं, ये काम आप किसी भी वेरिएबल पे काम करवा सकते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ डिक्शनरी और मैंने पास कर दिया इसको S7। ठीक है, तो क्या करेगा, अब इसको पीछे क्या मिल रहे होंगे इंडेक्सिस में, इंडिसेस वाली जगह पे क्या मिल रहे होंगे उसको, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो उसने क्या किया, उन नंबर्स को उठाया, की बनाया और आगे उन डेटा को लिखवा दिया। सही है। तो खैर पॉइंट बस समझाने का ये है कि हम ना टाइप कास्ट कर सकते हैं, पांडास की सीरीज़ के ऊपर टाइप कास्ट करके डेटा को अपनी डिज़ायर्ड फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। सही है, यहाँ तक ये आइडिया क्लियर हो रहा है? एक फर्क देखने में नजर आ रहा है जी। इससे पहले जो आपने कन्वर्ट किया वो इंटीजर 64 में किया जी, ये नीचे आता है इंटीजर 32 पे जा रहा है। इंटीजर 64 इंटीजर 32, हाँ सही है, एक एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है। हमने टाइप कास्ट की थी क्या ऊपर कहीं पे? नहीं की, मुझे लग रहा है कभी हमने ऊपर अभी तक एस टाइप का फंक्शन यूज़ ही नहीं किया हुआ। क्या वजह हो सकती है इसकी? चलिए इसको देख के इसको डिस्कस करते हैं, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो माइंड में मेरे नहीं आ रहा कि क्या वजह हो सकती है। ठीक है, इसको देखते हैं फर्दर आगे। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स? पढ़े थे हमने, हाँ, इन नॉट इन होता है, इन और नॉट इन होता है। ठीक है, तो लेट से ये क्या काम करेंगे, अब लेट से मेरे पास S3 की लिस्ट है या S2 होगी शायद, सॉरी, जिसमें हमने नेम सेव करवाए थे। नहीं, क्या अभी हम किस पे काम करते हैं? S4 थी ना शायद, S3 थी। S3 में तो ये आ रहे हैं ना, नेम्स हमने सेव करवाए थे उसमें। 5 थी, चलिए नेम्स आ गए। सही है। अब लेट से मुझे क्या चेक करना है कि मेरे पास अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेट से मतलब ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि एक बंदा है, लेट से उसका नाम है अहमद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अहमद नाम है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो बंदा मेरी इस लिस्ट में मौजूद है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अहमद इन S5। तो अगर हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ रहे बात को? तो हमने इस तरह से इसको पहले यूज़ किया होता। हाँ, अगर मैंने इसको लिखा होता क्या, अहमद हमारे पास मौजूद है ना, अहमद इन S5। अच्छा, अभी भी क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है इंडेक्स पे जाके कंसीडर कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इंडेक्स में जाके कंसीडर कर रहा है। तो अगर मैं जाके इसको लिखता हूँ डॉट वैल्यूज़ ट्रू, हाँ सॉरी, क्या करना पड़ेगा हमें, डॉट वैल्यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट वैल्यूज़ क्या कर रहा है बेसिकली, वो इसको बोल रहा है अलग से कि क्या करो, तुम अहमद को सर्च करो किसके अंदर, S5 में जाओ और उसकी वैल्यूज़ में कंसीडर करो, इंडेक्स में जाके तलाश नहीं करो। पहले क्या कर रहा था, वो इंडेक्स में कर रहा था। तो अगर मैं वापसी इसको लिखूँ अहमद, तो अब भी क्या दिखाना चाहिए इसको मुझे, फॉल्स, क्योंकि अहमद मौजूद ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हमारी उन्हीं वैल्यूज़ के अंदर जाके तलाश कर रहा है। ठीक है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो किस में कर रहा था, वो इंडेक्स में जाके कर रहा था तलाश। मैच केस पर सर्च करेगा इसको, मैच केस मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ एग्जैक्ट होगी तो तलाश करेगा, सर्च करेगा। और अगर अपर केस और लोअर केस का फर्क होगा तो भी सर्च तो कंसीडर नहीं करेगा। फिर आपको ना यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ फिर आपको वैल्यूज़ निकाल कर शायद इसको लोअर लगाना पड़ेगा। आप क्या करें, यहाँ पे भी इसको आप लोअर में कंसीडर करें। लेट से यहाँ पे
हम अहमद लिखते हैं स्मॉल के साथ। और अभी ये क्या कर रहा है, अब ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि उसको एग्जैक्ट केस चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लोअर, अच्छा लोअर यहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर मैं इसको लोअर का फंक्शन भी नहीं है इस पर, एक मिनट, सर लास्ट में चेक कर ले सर, क्या चीज़ इस तरह ब्रैकेट लगा के लास्ट में नोट लो। बताता हूँ मैं। अच्छा लोअर इस पर काम नहीं कर रहा, नंबर एन डी एरे ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में लेके नहीं जा रहा, क्यों कर रहा है ऐसा, वैल्यूज़ एज मिनट, अगर मैं S5 डॉट वैल्यूज़ करता हूँ सिंपल S5 डॉट वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ मुझे ये ला के दिखा रहा है, ठीक है, और ये एरे में आ रही हैं, एरे में आ रही हैं। तो इसको अगर मैं स्ट्रिंग लिखूं, क्यों एरर दे रहा है ये, सर उसका हम कर लें parentheses में। नहीं ये होता है, ये हम सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज़ में जाके। अच्छा अगर इसको डायरेक्ट में लिखता हूँ, एक मिनट, सिंपल में लिखता हूँ S5 डॉट वैल्यूज़ के बजाय डॉट करके अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखूँ, अच्छा अब ये लेकर आ रहा है, हाँ हाँ उसमें ब्रैकेट लगेगा, लेकिन वो उस पर नीचे ला रहा था ना। हाँ देखें मसला क्या हो रहा था कि हमने वैल्यूज़ निकाली ना अलग से, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा था ना हमने यहाँ पे, तो उस वैल्यूज़ की वजह से वो क्या हो रहा था, यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, वरना स्ट्रिंग का मेथड ये काम करता है। एट्रीब्यूट, सॉरी ये क्या है, स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट है यहाँ पे। तो खैर देखें क्या हुआ, अगर हम इसको डॉट लोअर करके इस तरीके से पास करेंगे तो अब क्या करेगा, जाके हमारी वाली जो डेटा है उसको जाके तलाश करेगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि स्मॉल ए के साथ क्या करो, स्मॉल ए के साथ अहमद है, उसको तलाश करो कहाँ पर, S5 में जाओ और उसमें से क्या करो, S5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। लेकिन मसला पता है क्या हो रहा है, ये अगेन किसको कंसीडर कर रहा है, अभी इंडिसेस को कंसीडर कर रहा है, इंडेक्स को कंसीडर कर रहा है, जब ये फॉल्स दिखा रहा है ये, वरना इसको हमें ट्रू दे देना चाहिए था। और अगर वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो फिर इसको कंसीडर नहीं कर रहा है ये। सर अगर आप इसे ब्रैकेट में क्लोज करके फिर उसके बाद डॉट str डॉट लोअर लिख लें, क्या करूँ, सॉरी सर इसी को ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्लोज कर दो फिर इस तरीके से, इस तरह से। नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही एरर देगा। इसको देख के बताता हूँ मैं, सही है, एक ये चीज़ हो गई और एक इंटीजर 32 वाली चीज़ होगा, इसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, और केस सेंसिटिव उसका होना लाजमी है, ठीक है। अगर कैपिटल ए है तो फिर आपको कैपिटल ए के साथ तलाश करना पड़ेगा, अगर कैपिटल डी है तो उसी के साथ तलाश करना पड़ेगा। इसी तरह से पार्शियल सर्च करना हो तो भी वो पार्शियल अगर सर्च करना हो ना, फिर हमें रेगेक्स का यूज़ करना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं वो, हम उसका पैटर्न बनाते हैं, परसेंटेज करके सिंबल का यूज़ करके हम पैटर्न बनाते हैं और फिर जाके वो तलाश होता है, ठीक है। वो क्या चीज़, रेगेक्स एक लाइब्रेरी है पाइथन की, वो क्या करती है, वो डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करने में हमारी मदद करती है, सही है। तो हमें अगर पार्शली सर्च करना है या किसी का स्टार्टिंग या एंडिंग वाला पार्ट सर्च करना है, लेट से हमने लिखा ईडी, मुझे क्या करवाना है, ईडी को तलाश करवाना है कि वो सारे रिकॉर्ड्स ले आओ जिसमें ईडी मौजूद है एंड में, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये आपका रेगेक्स की मदद से यूज़ होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आगे, फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ा, उसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा लूप चलाना है, लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ लेट से फॉर आई इन S5 और प्रिंट आई कर देते हैं, सही है। तो ज़रा देखें क्या कर रही है, हमारी उन वैल्यूज़ का डेटा लेकर आ रहा है, सही है, बारी बारी लूप में लेकर आ रहा है। अगर यही चीज़ हमने करवानी है इंडेक्स पे तो क्या करेंगे, इसको डॉट इंडेक्स करके इसको लिख देंगे, तो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज़ की बजाय किस पे चला देगा, उस चीज़ को इंडेक्स पे काम करवा देगा, उसका इंडेक्स पे लूप चला देगा, सही है। सर इसमें व्हाइल लूप कैसे लाएंगे, सॉरी इसमें व्हाइल लूप सर, वाइल लूप, व्हाइल लूप वाइल लूप की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी वैसे। वाइल लूप जो है ना आपकी, जब आपने कोई कंडीशन लगानी है तो वो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास इनफाइनाइट लूप चले, कंडीशन ट्रू होने पे वो ब्रेक हो जाए, तो फिर जब वाइल लूप का यूज़ होगा। जब भी हम डेटा फ्रेम पे काम कर रहे होते तो मतलब रियली ही वाइल का यूज़ करें, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन क्या, लॉजिक क्या चल रही है। अगर लगाना चाहे तो आप लगा भी सकते हैं उसको, वैसे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं बिल्कुल,
हमने नंपाई में पढ़ा था ना कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते थे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो लेट से हम लिखते हैं यहाँ पे क्या था हमारे पास S7, ठीक है। S7 के साथ अगर मैं बोलूँ +6, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने हर नंबर के अंदर 6 को प्लस करवा दिया। ये समझ रहे हैं बात को, 6 किया प्लस करवा दिया। अगर माइनस करेंगे तो क्या कर देगा, नंबर्स के साथ माइनस करवा देगा 6 को हमारे, ये ठीक है। टेम्पररी कर रहा है या ये टेम्पोररी हो रहा है, ये सारा ऑपरेशन आपका टेम्पोररी हो रहा है, ठीक है। परमानेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ये परमानेंट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापसी इसको S7 में जाके सेव करवाना पड़ेगा वापसी, समझ रहे हैं, ये करवाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको नहीं करवा रहे, हम फिलहाल टेम्पोररी ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन हो हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। इवन हम 2 कॉलम से जब काम करेंगे तो हम 2 कॉलम्स को सम भी करवा पा रहे होंगे। लेट से कि भाई स्टूडेंट्स का हमने डेटा बनाया, उसमें उसके फिजिक्स के मार्क्स हैं, उसकी केमिस्ट्री के मार्क्स हैं सॉरी, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कॉलम्स को प्लस करवा के एक न्यू कॉलम बना रहे होंगे, लेकिन ये काम करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर, सही है, जिसमें एक से ज़्यादा हमें कॉलम्स देखने को मिल रहे होंगे। ये क्लियर है? अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स ये भी आप लोगों को मालूम है कि क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो लेट्स अगर मैं लिखता हूँ S5 के अंदर हमारे पास, अच्छा ये डेटा मौजूद है, मैं लिखता हूँ S5 इक्वल्स टू जाहिद, ठीक है, कि S5 में तलाश करो कि कोई एंट्री जाहिद के बराबर है, तो क्या दिखा रहा है, उस जगह ट्रू दिखा रहा है, बाकी जगह क्या दिखा रहा है, ये फॉल्स दिखा रहा है, सही है यहाँ तक। अच्छा, अगर हम किसी नंबर वाली उस पर काम करें, लेट से क्या था हमारे पास S3 में ये मौजूद है, S4 को देख लेते हैं, S4 भी नहीं, S6 में ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, और ये सॉर्ट हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं, हम बोलते हैं S6 ग्रेटर देन 3। क्या करो, S6 की वो वाली वैल्यूज़ बताओ जो 3 से बड़ी हैं। तो क्या करेगा, जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी वहाँ पे फॉल्स दिखा देगा, और जहाँ पे उसको ट्रू मिलेगी वो चीज़ आके ट्रू हमें करके दे देगा, सही है यहाँ चीज़, ठीक है। मास्किंग पढ़ी थी हमने, मास्किंग पढ़ी थी उधर पीछे नमपाई के अंदर। मास्किंग अगर करनी तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बताएं। हाँ भाई, क्या करूँगा मैं इसी चीज़ को उठाऊँगा और किस में बंद कर दूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके मैं इसके पीछे लिख दूँगा S6 कि क्या करो, S6 से डेटा लाओ। कौन सा डेटा लाओ, जहाँ पर तुम्हें अंदर वाली कंडीशन पे ट्रू देखने को मिल रहा हो, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें लाके दिखा देगा कि भाई हमारी जो है ना ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारी इस कंडीशन को ट्रू करें, मतलब जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो सारा डेटा हमें लाकर दे देगा, सही है। बूलियन इंडेक्सिंग, चलें एक क्वेश्चन है ये छोटा सा क्यूरी से रिलेटेड कि हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ 50s एंड 100s स्कोर्ड बाय प्लेयर। मतलब हमारे पास वो बाबर आजम का डेटा मौजूद है ना, BA वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अंदर सारे उसके मैच वाइज स्कोर मौजूद है, उसने क्या स्कोर किया। अब हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चन बोलना है कि फाइंड नंबर ऑफ 50s एंड 100s, ठीक है, स्कोर्ड बाय प्लेयर। इसको एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं एंड ग्रेटर देन 50, ठीक है। थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है क्या, कि ये बताओ कि 50s या 50 से बड़े जो स्कोर हैं उसका क्या बताना है, हमने काउंट बताना है। फाइंड नंबर ऑफ 50s एंड ग्रेटर देन 50, मतलब हमें वो बताओ कि बाबर आजम ने कितने ऐसे मैच प्ले किए जिसमें उसने 50 या 50 से ज़्यादा स्कोर किया, हमें उसका काउंट बताना है, कितने मैच हैं वो सारे। समझ रहे बात को, ये नंबर लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, काउंट का सेंस है कि हमें काउंट बताना है। ये बात क्लियर हो रही है सबको, क्यूरी क्लियर हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ब्रॉडकास्टिंग या मास्किंग। ब्रॉडकास्टिंग ना, ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली होता है वो शेप्स पे काम करता है, नमपाई के अंदर खास वो काम करता है, नमपाई के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मास्किंग बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, मास्किंग। ऑल्दो कि आपका मतलब यही था बोलने का, लेकिन वर्ड क्या है, इसका मास्किंग यूज़ होगा। अच्छा खैर, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं पहले एक काम करता हूँ, अभी हमने एक चीज़ लिखी हुई है BA ग्रेटर देन 50, क्या था क्वेश्चन, अगेन फाइंड नंबर ऑफ 50s, 50 भी शामिल होना चाहिए ना इसके अंदर फिर, कि 50 और 50 से ज़्यादा
50 और 50 से ज़्यादा जो इसने जिस मैच में स्कोर किया है ना, हमें वो बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इतना पार्ट लिख दिया। अब आपको बताइए इतनी चीज़ पे मुझे आउटपुट किस तरह देखने को मिल रहा होगा, ट्रू फॉल्स के शक्ल के अंदर, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल वो मैच निकालना है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इनको इस चीज़ को बंद किया ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ पे BA लगा दिया, सही है। तो क्या करेगा, अब ये वो मैच निकाल कर ले आया जहाँ पर उसने 50 या 50 से अबव स्कोर किया है, समझ रहे हैं। काउंट कैसे करेंगे? हाँ अब बताता हूँ, उस पर आते हैं। पहले बताएं, कौन का मेटल लगा? ये बात क्लियर हो रही है सबको जल्दी से? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसी चीज़ के आगे ना, एक तो हमारे पास काउंट होता है, ठीक है, हम काउंट भी लगा सकते हैं। तो क्या बता रहा है, 50, मतलब 50 इस तरह के मैच हैं जिसमें उसने 50 या 50 से ज़्यादा स्कोर किया है। अदरवाइज़ एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है साइज़ का एट्रीब्यूट चलता है हमारी सीरीज़ पे, ठीक है। तो ये भी क्या बता रहा है, 50 बता रहा है। साइज़ समझिएगा, देखें हमने साइज़ को नंपाई में भी यूज़ किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। एक होता था शेप, एक होता था साइज़, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक चीज़, लेट्स मैंने लिखा BA डॉट शेप जी, आपने असाइनमेंट की बात हाँ बताता हूँ बस मैं। BA डॉट शेप क्या बताता है, हमें रोज एंड कॉलम्स के बारे में बताता है। अगर तो हमारी 1 डायमेंशनल ले रहे हैं तो हमें इस तरह से आउटपुट देखने को मिल रहा होता है, सही है। लेकिन साइज़ क्या बताता है, साइज़ ये बताता है कि भाई हमारी उस वेरिएबल में कितने डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, कितना डेटा मौजूद है, वो ये बताता है, सही है। तो ज़रा समझें, हमने यहाँ पे पहले तो क्या किया, फिल्टरिंग करवाई। हमने पूरे डेटा को फेच नहीं किया यहाँ से, हमने क्या किया, अपनी कंडीशन के भी आपने डेटा को फेच किया। तो पहले 215 रोज इन टोटल, 215 डेटा पॉइंट्स से, उसमें से हमने सिर्फ कितने डेटा पॉइंट्स निकाले, 50 के करीब डेटा पॉइंट्स निकाले। और फिर हमने अगर उसके आगे साइज़ का यूज़ कर लिया या काउंट का यूज़ कर लिया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से काम करके आपको उसका आउटपुट ला के दे रहे हैं, सही है। सॉरी, काउंट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। काउंट का फंक्शन ट्राई कर लेते हैं। वैसे काउंट का फंक्शन होता था या मेथड होता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मेथड होता था शायद, हाँ देख रहे हैं लिस्ट पे भी क्या होता था, मेथड होता था वो, सही है। काउंट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, काउंट मेथड है, सही है। हम लोग पर एक L1 की लिस्ट बनाई थी ना, अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट काउंट, हाँ देख रहे हैं L1 पे क्या आ रहा है, काउंट मेथड बन के आ रहा है, फंक्शन नहीं है वाली चीज़। खैर आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ क्लियर हो गई, जल्दी से बताएं। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ डक्स एक मैच की टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 0, जिसमें उसने स्कोर नहीं किया है, ठीक है। ऐसे मैच जिसमें उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया, स्कोर 0 है, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखूंगा, BA इक्वल्स टू 0, ठीक है। बंद करेंगे इसको ब्रैकेट्स में, BA, ठीक है। और हमें वो सारे मैच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसमें उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया हुआ। काउंट निकालना है तो काउंट यूज़ कर लें, साइज़ का यूज़ कर लें, सही। फिलहाल हमने अच्छा फाइंड नंबर ऑफ डक्स, सॉरी डक नंबर ही निकालना हमें, मतलब काउंट ही निकालना है, तो मैंने यहाँ पे काउंट का यूज़ कर लिया, सही है। तो 9 मैच है इस तरह के जिसमें उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया हुआ। क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन आई हैड मोर देन 200 सेल्स अ डे। हमने एक डेटा पे काम किया था, सेल्स नाम का, कि एक ई-कॉमर्स स्टोर है, लेट से उस पर कुछ सेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने अब ये क्यूरी उस पर चलानी है, और क्यूरी भी क्या बोल रहा है कि मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ डे, मतलब हमें ये बताओ कि कितने दिन हमारे पास 200 या 200 से ज़्यादा सेल देखने को मिली है। आई हैड मोर देन, अच्छा 200 से ज़्यादा, 200 शामिल नहीं है इसके अंदर, 200 से ज़्यादा मुझे सेल्स कितने दिन में आई है, हमें ये बताना है। टोटल कितने डेज बनते हैं वो। तो आप लोग, मैं अभी फ़िलहाल डेट इसको रीड नहीं करवा रहा, आप लोग ज़रा माइंड में सोच बताएं इसकी क्यूरी क्या बनेगी, सिर्फ क्यूरी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ सेल्स, लेट से मैंने सेल्स के अंदर उसको वो किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से बताएं, क्यूरी क्या होगी, सेल्स ग्रेटर देन 200। अच्छा मुझे अभी याद आया, असल में ना सेल्स हम लोग पर बना के रखा हुआ है, अगर मैं सेल्स को प्रिंट करूँगा ना वेरिएबल को, तो डेटा दिखा रहा है। असल में लास्ट वाली क्लास में हमने सेल्स का डेटा लोड किया था, और मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले रन ऑल कर दिया था, यहाँ पे कहाँ गया रन ऑल, तो उसने डेटा फ्रेम को लोड कर लिया, मतलब सीरीज़ को लोड कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है डेटा। अच्छा खैर, हम इस पर चला दें, सेल्स ग्रेटर देन 200, ठीक है। इसको बंद करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, फिर सेल्स के अंदर पास करेंगे, और डॉट काउंट या साइज़ जो भी लगाना वो लगा के 59। तो 59 इस तरह के डेज हैं जिसमें हमने 200 से ज़्यादा सेल्स किए हैं, मतलब 59 इस तरह के डेज हैं जिसमें हमने 200 से ज़्यादा सेल्स किए हैं,
सही है यहाँ तक?